अब हम लोग आते हैं किरचॉफ के नियम पे। किरचॉफ ने दो नियम दिया था। किरचॉफ ने ये कहा था कि अगर कोई सर्किट है, जैसे मान के चलिए ये सर्किट है, ये सर्किट बंद है, यहाँ पे कोई प्रतिरोध है, एक यहाँ पे प्रतिरोध है, ये आर है, मान के चलिए ये R1 है, ये R2 है, तो इसमें धारा जो जा रही है आई, जो जा रही है आई, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो धारा एवं संगत प्रतिरोध होता है इनका गुणनफल सदैव क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब देखिए ध्यान से, जो धारा इसमें जाएगी और जो धारा इसमें जाएगी, देखिए ध्यान से, मान के चलिए इसमें धारा गई I1, इसका प्रतिरोध था आई, इसमें धारा गई I2, इसका प्रतिरोध है R2। तो इन्होंने क्या था, धारा एवं संगत प्रतिरोध यानी I1 R1 संगत प्रतिरोध, धारा एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफल सदैव क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जितना इसमें इसका गुणा करेंगे उतने आ जाएगा आपका किसमें, I2 और R1 R2 में। मतलब देखिए, अगर इसमें धारा ज़्यादा गई है तो इसमें प्रतिरोध कम होगा, गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, जितना इसमें कम धारा, इसमें ज़्यादा धारा जाएगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। यानी ये किरचॉफ ने दिया था, ये फर्स्ट लॉ था। इसका इम्प्लीमेंट न्यूमेरिकल में करेंगे हम लोग। इसका इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, न्यूमेरिकल में करेंगे। तो इसको अभी यहाँ रखते हैं। मेन जो आता है किरचॉफ लॉ में, अभी ध्यान दीजिए, देखिए इसका तीन चीज का न्यूमेरिकल एक साथ आता है। एक पावर का आता है, ट्रांसफार्मर का आता है, और कुल इसका सॉरी कौन है, ओम्स लॉ का। ये तीनों आपस में जुड़ के बनते हैं सब, इसलिए उन सबको आपस में बनाना पड़ता है। और पीछे जो न्यूमेरिकल बताए थे, जिसमें हम आपको बताए थे कूलाम का लॉ बताए थे, विभवांतर पोटेंशियल, ये सब बताए थे, वो एक साइड में बनते हैं, ये एक साइड में बनते हैं। यहाँ आप देखिए किरचॉफ का सेकेंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ जो था, ये हम लोग इसको जब ओम का नियम अभी पढ़ेंगे तो मैच करके उसका न्यूमेरिकल बनाएंगे लोग। किरचॉफ ने जो दूसरा नियम दिया था जो मैच नहीं करता है, उन्होंने कहा था कि अगर किसी वायर से करंट जा रहा है और यहाँ पे कोई जंक्शन है, क्या है, कोई जंक्शन है, इस पे कई सारे करंट आ रहे हैं, कुछ करंट आ भी रहे हैं, यहाँ से कुछ करंट जा भी रहे हैं, ये एक जंक्शन पॉइंट है। क्या है, जंक्शन पॉइंट है, कुछ करंट आ रहे हैं, कुछ करंट जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि जंक्शन पॉइंट पर जो करंट होगा वो एकदम जीरो होगा, जंक्शन पॉइंट पर करंट होगा वो जीरो होगा। ये सेकंड लॉ किरचॉफ ने, किरचॉफ का सेकंड लॉ यहाँ देख लेंगे। फर्स्ट लॉ बताए जब ओम पढ़ाएंगे तो उसके साथ बताएंगे। किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि जंक्शन पॉइंट पर करंट जीरो होगा। अब आप बताइए जंक्शन पॉइंट पर करंट जीरो कैसे होगा। इसका मतलब यही हुआ कि जंक्शन पॉइंट पर अगर करंट जीरो है, जहां मिल रहा है जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट पर करंट क्या होता है, करंट जीरो हो जाता है। ये जीरो होगा कैसे, तो इसके लिए एक शर्त है कि जितना करंट आएगा यानी आने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर हो जाए जाने वाली धारा, जाने वाली धारा, यानी जितना करंट आएगा उतना करंट अगर वापस चला जाएगा तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल ये दे देते हैं कि ये 3 एम्पियर का करंट है, ये 5 एम्पियर का करंट है, ये पता ही नहीं है कितने एम्पियर का करंट है, ये 9 एम्पियर का करंट है, ये 1 एम्पियर का करंट है। आप बताइए इसमें कितना करंट जाना चाहिए, इसमें कितना करंट जाना चाहिए, आप बताइए किरचॉफ्स लॉ पर। अरे यार क्या पागल वाला बात करता है गणेश कुमार सर, प्राइमरी कलर जो होता है वो रेड येलो ब्लू होता है, तो तुम याद कर लो तुम्हारा रेड येलो ब्लू होता है तो। बेवकूफ कहीं का कमेंट मार दिया है पूरा। सर लाइट में प्राइमरी कलर लिखवाए हैं रेड ब्लू ग्रीन, और लेकिन रेड येलो ब्लू होना चाहिए ना, तो आप याद कर लीजिए होना चाहिए तो। बेवकूफ कहीं का। येलो कहां से तोरा प्राइमरी कलर हो जाएगा, घरे से फिजिक्स पढ़ के आता है। यार कभी कोई प्रॉब्लम हो ना तो यहाँ लिखने से पहले या घर पे अगर कभी प्रॉब्लम है एक बार गूगल करके भी देख लिया। इनको प्राइमरी कलर में येलो पता नहीं किसने बता दिया। अब आप घर का बना हुआ फिजिक्स पढ़ के आएंगे तो हम पागल हो जाएंगे।
देखिए आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा। कितनी धारा आ रही है भाई, उतनी ही धारा जाएगी। देखिए आने वाली धारा कितनी है, 1 एम्पियर आ रही है और 9 एम्पियर आ रही है। तो 9 1 इधर, 9 1 कितनी धारा हो गई आने वाली, 9 1 10 धारा आ रही है, बराबर जाने वाली 3 चला गया, 5 चला गया, यानी 8 चला गया, प्लस ये भी चला गया, पता ही नहीं है एक्स कितना चला गया। कितनी एम्पियर आई भैया, 2 एम्पियर। कितना एम्पियर आ रहा है, एक्स बराबर 2 एम्पियर। इसको इधर भेज दीजिए, 10 में से 8 गया, 2 एम्पियर धारा आ रही। कितने एम्पियर आ रही है, 2 एम्पियर। बस यही पूछता है, एक ठो फिगर में से एक ठो गायब कर देगा और पूछेगा बताइए कितने एम्पियर की धारा आएगी, कितने एम्पियर की जाएगी, आपको बताना पड़ेगा। बता देंगे किरचॉफ लॉ पे। किसी को दिक्कत है तो बोलो। अब हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में हम लोग को बेसिकली 3-4 चीज़ों को देखना है। एक लाइट से देख लेना है, क्वाइल से देख लेना है, बल्ब देखना है, ट्यूबलाइट, बल्ब ट्यूबलाइट और एलईडी बल्ब। तो एलईडी बल्ब आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, क्योंकि उसमें ना जब डायोड पढ़ाएंगे तब एलईडी समझ में आएगा, उसमें वो सेमी कंडक्टर यूज होता है। तो इसमें एक एलईडी बल्ब पढ़ना, एक मरकरी और एक बल्ब पढ़ना है। दूसरा आपको हीटर पढ़ना है और प्रेस पढ़ना है, हीटर और प्रेस। तीसरा जो हो जाता है वो फ्यूज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बल्ब देखते हैं। क्या देखते हैं भैया, बल्ब। बल्ब जो है इसमें अगर आप ध्यान से समझेंगे तो नीचे इसका एक होल्डर होता है। बल्ब में नीचे क्या होंगे भैया, एक होल्डर हो जाएंगे। इसमें आपको एक तो इसे उठा देगा ताकि ये जाके करंट सप्लाई पे जुड़ जाए। अब एसी करंट उसे कहते हैं जिसमें प्लस माइनस नहीं होता है, और डीसी करंट उसे बोलते हैं जिसमें ससुरा प्लस माइनस बनल रहता है। तो एसी में प्लस माइनस नहीं रहता है, कोनों का कोनों खोस दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता एसी में। अब ये इसका फिलामेंट हो जाता है। ये क्या हो गया, इसका फिलामेंट। क्या हो गया भैया, फिलामेंट। अब ये फिलामेंट हो गया। अब इसको जलाइएगा ना तो जलने लगेगा बल्ब, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी जलाएंगे तो जलेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे ये फिलामेंट जलेगा ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और यहाँ हवा आएगी ना तो उससे रिएक्शन करके जल उल के ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसको घेर के ना चारों ओर से इसके एगो शीशा लगा दिया जाता है। घेर के चारों ओर से क्या कर दिया जाता है, शीशा लगा दिया जाता है। अब इसमें जो ये फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का होता है जो लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को झेल जाता है और जलता नहीं है, मतलब पिघलता नहीं है। तो इसका बताइए फिलामेंट कौन सा होगा भैया, तंतु। ये जो बल्ब है, इस बल्ब में 2 ही क्वेश्चन पूछता है कि भैया इस बल्ब का जो तंतु होता है, तंतु यानी फिलामेंट, फिलामेंट। तो इस बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो W फॉर टंगस्टन का बना होता है। ये कितने टेम्परेचर झेल जाते हैं सर, 3700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल जाएगा। लेकिन अगर हम इसे खुला छोड़ देंगे तो इसका ऑक्सीडेशन होकर ये खराब हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 तरह से करते हैं। या तो इसमें वैक्यूम बना देते हैं या पूरी हवा निकाल देते हैं। वैक्यूम यानी निर्वात बना देंगे, वैक्यूम बना देंगे। नहीं तो इसमें हम 85% डाल देते हैं हम लोग आर्गन। कौन सी गैस होती है विद्युत बल्ब में, बताइए आर्गन होगी या नियान होगी, हीलियम होगी, ये बताइए। विद्युत बल्ब में हीलियम होगी या आर्गन होगी, विद्युत बल्ब में हीलियम या आर्गन, ये बताइए। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो।